ये बन गया स्क्वायर ए बी सी डी, करेक्ट। अब समझना, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को ये यूज करेगा। जैसे पहला क्या यूज करेगा, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि AB is parallel to CD and BC is parallel to AD। देखो ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया। पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। both pair of opposite sides are equal, that is इसकी भी both pair of opposite sides equal होनी चाहिए, करेक्ट। यानी कि AB equals to CD and BC equals to AD। होता क्या है कि अगर ये स्क्वायर है तो कुछ ना कुछ इसकी खासियत तो होगी। इसकी खासियत क्या है कि ये भाई साहब बोलता है कि मेरे एडजेसेंट साइड भी इक्वल होते हैं। अपोजिट तो आपने पैरेललोग्राम के हिसाब से बता दिया, पर मेरे एडजेसेंट साइड भी इक्वल होते हैं। अब एडजेसेंट साइड का मतलब क्या है कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। मतलब ये हुआ कि AB इक्वल्स टू BC and AB equals to AD and BC equals to CD and CD equals to AD। मतलब अब आप देखो ध्यान से, भाई ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ऑलरेडी दे आर इक्वल। इसीलिए तो होता है भाई साहब कि AB equals to BC equals to CD equals to AD। सारी साइड्स इक्वल हो गई। तो पैरेललोग्राम के तो सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसके तो सारी साइड्स इक्वल होते हैं। तो इससे लड़ने आ गया कौन, रोम्बस। रोम्बस बोला भाई साहब मेरी भी तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसने बोला अभी समझाता हूं कि मैं रोम्बस तो हूं पर आप स्क्वायर नहीं हो। रोम्बस ने क्या बोला, मेरी भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो मैं भी स्क्वायर बनूंगा। तो ये बोलता है कि नहीं नहीं बनने दूंगा। क्यों नहीं बनने दूंगा, बताता हूं। बनेगा क्या, ईमान, एवरी स्क्वायर इज रोम्बस या एवरी रोम्बस इज ए स्क्वायर, सही है? नहीं, वेरी गुड। कैसे, इसके, हाँ अब देखो इसमें हम आगे चलते हैं। ये कहता है कि भाई पैरेललोग्राम की तो सारी चीजें मेरी हैं, तो पैरेललोग्राम ने इसको क्या दिया कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखो मैं जो वहां से मिल रहा है मैं वो भी दे रहा हूं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मींस एंगल A equals to एंगल C and एंगल B equals to एंगल D, करेक्ट। अब बात आती है कि अपोजिट एंगल इक्वल है, तो इसने बोला कि भाई मैक फिर स्क्वायर कैसे हुआ, मेरे अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इसने कहा कि मेरे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ स्क्वायर्स आर ऑल्सो इक्वल। मतलब ये हुआ कि एंगल A और एंगल B ये दोनों कैसे एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, करेक्ट, और एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। तो दिस
implies, अगर इसी चीज को फॉलो अप करते हैं कि ए बी के इक्वल है, ए डी के इक्वल है, डी सी के इक्वल है, सी बी के इक्वल है, दिस implies एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। अब क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी पे अगर हम काम करते हैं तो इन सब का सम कितना होता है, एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो सारे एंगल ए अगर हो गए तो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए 360 डिग्री, 4 टाइम्स ऑफ एंगल ए 360 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 4 कट गया, 90 आ गया। तो ये सारे एंगल 90 के होते हैं। तो इसने किसको बुलाया, रोम्बस को। बोला बता दे तेरे पास कौन सा एंगल 90 का है, ठीक है। तो उसने कहा नहीं मेरे पास हो सकता है। कब हो सकता है, देखो एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। जैसा मैंने बताया था रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल हो सकते हैं और नहीं हो सकते हैं। अब डायगोनल से याद आया कि प्रॉपर्टी नंबर 6, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल ऑफ लेंथ। डायगोनल्स ऑफ a square are equal of length। तो इसी से आगे चलते हैं 7। इसने बोला कि अब मैं रोम्बस को बन जाऊंगा। कैसे, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब कि अगर यहां पे आप डायगोनल्स ड्रॉ करते हो इसके, तो पहली बात तो ये दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, दूसरी बात दे बाइसेक्ट ईच अदर, तीसरी बात क्योंकि सारे इक्वल है, दोनों डायगोनल्स इक्वल है, तो OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो रोम्बस के भी करते हैं बट उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, करेक्ट। सो रोम्बस के डायगोनल इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर इक्वल हो गए तो फिर वो स्क्वायर बन जाता है, रोम्बस नहीं रहता। तो ये चीजें थी रोम्बस के बारे में, समझ में आया, ठीक है। चलो इसको यहीं खत्म करते हैं, अगली क्लास में अगले क्वाड्रिलेटरल को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो।